नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पटेल सर यूपी पर। आज दोस्तों 15 सितंबर दैनिक समसामयिकी में हम लोग फूल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन करेंगे। आज की स्मार्ट मोड क्लास में हम लोग कुमार गौर सर द्वारा कराए गए 10 क्वेश्चनों का रिवीजन करेंगे, तो साथ ही उन क्वेश्चनों के ललन टाइप की भी बात करेंगे। इस क्लास की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, जिसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप टेलीग्राम पे पटेल स्टडी 1-2 सर्च कर सकते हैं और वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय हिंदी दिवस के अवसर पर तीसरा अखिल भारतीय राजभाषा का सम्मेलन जो हुआ है वो कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो ये प्रारंभ हुआ कहाँ पे? पुणे में। पुणे कहाँ पड़ता है ये महाराष्ट्र में। अगर बात की जाए ये किस जगह पे हो रहा, तो ये दोस्तों शिव छत्रपति खेल परिसर में ये आयोजन हुआ है। कब हुआ था इसका आयोजन? 14 सितंबर 2023 को। अगर बात करें हिंदी दिवस की, तो राष्ट्रीय जो हिंदी दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 14 सितंबर को, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को जो है संविधान सभा द्वारा राजभाषा घोषित किया गया था। अगर बात करें पहला जो हिंदी दिवस कब मनाया गया, वो दोस्तों मनाया जाता है कब? 14 सितंबर 1953 को। अगर बात करें विश्व हिंदी दिवस की, विश्व हिंदी दिवस का जो आयोजन होता है वो होता है 10 जनवरी को। इसका जो है पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था? वो हुआ था 10 जनवरी 1975 ईस्वी को। अगर बात करें जो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ है वो कहाँ पे हुआ? वो हुआ है कहाँ पे? फिजी में। आते हैं अगले पॉइंट पे। जो हमारा अगला पॉइंट है कि राजभाषा जो है वो किस अनुच्छेद में दिया गया? तो दोस्तों राजभाषा का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 343 से 351 है। अगर भाग की बात की जाए तो इसका भाग जो है भाग है 17। अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 344 में राजभाषा आयोग का जो है उल्लेख है। अनुच्छेद 350A में प्राथमिक जो शिक्षा होगी वो मातृभाषा में होगी, इसका उल्लेख किया गया है। अगर बात करें अनुच्छेद 351 में, अनुच्छेद 351 में हिंदी का जो विकास है उसका उल्लेख किया गया है। आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला हमारा पॉइंट है 8वीं अनुसूची में मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? तो दोस्तों मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। वर्तमान में जो है ये कितनी भाषाएं? वो 22 भाषाएं हैं। आते हैं अगले पॉइंट में। अगला पॉइंट हमारा है नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी जो है वो किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई? तो ये जोड़ी जाती हैं किस संविधान संशोधन के द्वारा? ये जोड़ी जाती हैं 71वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगर बात की जाए सिंधी को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े, तो ये जोड़ी जाती है 21वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला है 92वां संविधान संशोधन। इसमें दोस्तों बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली को जोड़ा जाता है। अगर बात की जाए शास्त्रीय भाषा की, तो शास्त्रीय भाषा दोस्तों तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, उड़िया और संस्कृत और उड़िया हैं। टोटल 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं, जिसमें जो सबसे प्राचीन है वो तमिल है और सबसे जो नवीनतम शास्त्रीय भाषा है वो है कौन सी? उड़िया। अगर बात की जाए शास्त्रीय नृत्य की, तो शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है? वो है 8। आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश में खोजे गए क्लेड 9 वायरस का जो संबंध है वो किससे है? तो उसका संबंध है किससे? चिकन पॉक्स से। ये किस वायरस से होता है? ये होता है वारिसेला वायरस से, जिसे हम लोग छोटी माता कहते हैं। अगर बात की जाए स्मॉल पॉक्स की, स्मॉल पॉक्स को बड़ी माता या चेचक कहते हैं। ये जो होती है ये होती है वारिओला वायरस से। अगर बात करें विषाणु से होने वाले रोग की, तो इसकी एक ट्रिक है कि रचना हमें पानी दो जरा। तो ये ले विष पी, यानी कि RA से यानी रेबीज, चा से चिकन पॉक्स या स्मॉल पॉक्स, H से हेपेटाइटिस, ME से जो होगा मीजल्स हो जाएगा, पानी से पोलियो हो जाएगी, 2 से डेंगू होगा, Z से जीका वायरस हो जाएगा और जो है A से जो है क्या है? एड्स हो जाएगा और विष से क्या हो जाएगा? ये विषाणु यानी कि वायरस से ये होने वाले क्या थे? रोग थे। आते हैं अगले पॉइंट पे। जो हमारा अगला पॉइंट है कि जो भारत है वो कौन कौन रोगों से मुक्त हो चुका है? तो भारत जो है दोस्तों चेचक और पोलियो से मुक्त हो चुका है। इसकी घोषणा कौन करता है? इसकी घोषणा दोस्तों WHO द्वारा की जाती है। आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2023 में ऑपरेशन पोलो की जो 75वीं वर्षगांठ मनाई गई है, इस ऑपरेशन का जो संबंध है वो किससे है? तो इस ऑपरेशन का दोस्तों संबंध है किससे? हैदराबाद से। दोस्तों हैदराबाद में विलय के लिए 13 सितंबर 1948 को जो है ये ऑपरेशन पोलो चलाया जाता है, जिसमें 17 सितंबर 1948 को युद्ध विराम हो जाता है या 18 सितंबर को जो है यह भारत के कब्जे में आ जाता है। अगर बात करें हैदराबाद के निज़ाम की, उस टाइम पे जो निज़ाम थे वो कौन थे? वो मीर उस्मानी थे। आते हैं 1947 की बात करते हैं। 1947 में जब भारत आज़ाद होता है उस टाइम पे 3 रियासत थी। पहली थी जम्मू कश्मीर, दूसरी जूनागढ़ थी और तीसरी थी हैदराबाद। जम्मू कश्मीर को विलय पत्र द्वारा शामिल किया जाता है, जिस पे साइन करते हैं कौन? महाराजा हरि सिंह। और क्या जूनागढ़ को जनमत संग्रह कराकर इसको
शामिल कर लिया जाता है। हैदराबाद का जो है वो सैन्य अभियान जो चलाया जाता है, जिसे ऑपरेशन पोलो कहा गया है। ऑपरेशन पोलो के द्वारा जिसको भारत में विलय किया जाता है। अगला पॉइंट है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रियासती भारत नीति जो विलय नीति अपनाई थी वो कौन सी थी? वो दोस्तों थी गाजर और छड़ी की नीति। आते हैं अगले महत्वपूर्ण ऑपरेशन की बात करते हैं। जो हमारा पहला पॉइंट है वो है ऑपरेशन मेघदूत। ऑपरेशन जो मेघदूत है वो सियाचिन विजय 1984 में चलाया गया था। अगर बात करें ऑपरेशन जीरो हावर की, तो वो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन जबकि शुरुआत हुई थी, तब जो है 1942 में इसको चलाया गया था। अगर बात करें ऑपरेशन दोस्त की, ऑपरेशन दोस्त जो तुर्की और सीरिया में भूकंप आया था उसकी मदद के लिए ऑपरेशन जो दोस्त चलाया गया था। अगर बात करें ऑपरेशन गंगा की, ऑपरेशन गंगा तो यूक्रेन में जो फंसे हुए भारतीय थे उनको भारत लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया। अगर बात करें ऑपरेशन देवी शक्ति, तो अफगानिस्तान में जो भारतीय फंसे थे उनको वापस लाने के लिए जो है ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था। अगर बात करें ऑपरेशन कावेरी सूडान में फंसे भारतीयों को लाने के लिए चलाया गया। इसमें जो भारत की तरफ से INS सुमेधा ने भाग लिया था। अगर बात करें ऑपरेशन करुणा को म्यांमार में चलाया गया था। आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रही वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी परियोजना का जो संबंध है वो किससे है? तो इसका संबंध जो है, इसमें दोस्तों 3 देश शामिल हैं, जिसमें भारत है, सऊदी अरब है और UAE के बीच एक समझौता हुआ है, जिसमें दोस्तों रत्नागिरी रिफाइनरी की स्थापना जो होगी वो महाराष्ट्र में होगी। सहयोग देश कौन कौन है? वो भारत में इसकी स्थापना होगी। सहयोग देश UAE और सऊदी अरब हैं। अगर बात की जाए UAE की, भारत की कौन कौन सी कंपनियां इसमें शामिल है? उसमें दोस्तों इंडियन ऑयल लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम, ये 3 कंपनी जो हैं वो भारत की शामिल हैं। अगर UAE की बात की जाए तो UAE की जो है एडनॉक है वो शामिल है और सऊदी अरब की सऊदी अरामको जो है वो शामिल है। ये जो है रिफाइनरी रत्नागिरी है, ये भारत की पहली सबसे बड़ी ग्रीन फील्ड रिफाइनरी है। अगर बात की जाए IMEC की, तो दोस्तों इसकी फुल फॉर्म होती है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसमें दोस्तों कौन कौन से देश शामिल होंगे? इसमें इंडिया होगा, UAE होगा, सऊदी अरबिया होगा, जॉर्डन होगा, इजराइल होगा, ग्रीस होगा और यूरोप के कुछ देश होंगे तथा अमेरिका होगा। अमेरिका ने इसे सबसे लंबी परियोजना कहा है। आते हैं अगले पॉइंट पे। जो अगला हमारा पॉइंट है कि अल नेफूद और रब अल खाली मरुसल जो है ये कहाँ पे हैं? तो ये दोस्तों कहाँ पे? सऊदी अरब में। अगर बात की जाए महत्वपूर्ण संधियों की, तो अगर बात की जाए जिब्राल्टर संधि की, तो जिब्राल्टर जो संधि यह अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। अगर बात की जाए स्वेज नहर की, स्वेज नहर जो है भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। और लाल सागर और अदन की खाड़ी को जो कौन सी संधि जोड़ती है वो है बाब अल मंडेब। अगर बात की जाए फारस की खाड़ी और ओमान सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? वो जल संधि है हारमुज की। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जो है बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का जो उद्घाटन किया वो कहाँ पे किया? तो इन्होंने उद्घाटन किया कहाँ पे? जयपुर में। इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है सुरक्षित बांध और सुरक्षित भारत। इसमें दोस्तों 2 जो है पानी रेल चलाई जाएंगी, इसमें एक का नाम है हिमसागर और दूसरी है कामाख्या एक्सप्रेस। तो इस पे जो है इसके जो है ऐड चलाए जाएंगे। अगर बात करें उपराष्ट्रपति की, उपराष्ट्रपति के जो अनुच्छेद 63 में बताया गया कि भारत का जो है एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति को बताया गया कि राज्यसभा का यह जो होगा पदेन सभापति होगा। अनुच्छेद 66 की बात करें तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का उल्लेख किया गया, जिसमें जो है संसद के सभी MP भाग लेंगे। अगला है राष्ट्रपति को शपथ दोस्तों अनुच्छेद 69 में बताया गया है। आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट हमारा है कि पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन कहाँ पे हुआ? यह हुआ कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। अगला पॉइंट है COP27 का आयोजन कहाँ पे हुआ? ये आयोजन होता है कहाँ पे? शर्म अल शेख में। अगर बात की जाए COP28 की, COP28 का जो आयोजन होगा वो कहाँ पे होगा? ये होगा UAE में। अगला पॉइंट है सिविल 20 कहाँ पे शुरुआत होती है? इसकी शुरुआत होती है कहाँ पे? जयपुर में। आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश से भारतीय वायुसेना को पहला C-295 MW परिवहन विमान मिला है? तो वो दोस्तों देश कौन सा देश है? स्पेन। इसमें दोस्तों कुल 56 विमान आने वाले हैं, जिसमें 16 विमान जो स्पेन देगा और 44 जो विमान है वो भारत में ही बनाए जाएंगे। इसमें कहाँ पे? भारत में बड़ोदरा गुजरात में इसका जो है बनेंगे। इसमें टाटा कंपनी और एयरबस कंपनी जो है सहायता करेगी।
आते हैं अगले पॉइंट पे। जो हमारा अगला पॉइंट है कि फीफा जो महिला विश्व कप है इसमें इसका होस्ट कंट्री कौन था, तो होस्ट कंट्री है न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। तथा अगर बात की जाए विजेता टीम की, विजेता टीम है स्पेन की और उप विजेता बना है कौन, इंग्लैंड। अगला पॉइंट है प्रचंड क्या है दोस्तों, प्रचंड जो है हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। अगला पॉइंट है डोर्नियर 228 विमान जो किसे दिया गया, यह दोस्तों श्रीलंका को भारत की तरफ से गिफ्ट में दिया गया है। अगला पॉइंट है INS कृपाण, तो INS कृपाण को वियतनाम को गिफ्ट में दिया गया है। आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वित्तीय समावेशन पर 34 G20 वैश्विक भागीदारी बैठक कहाँ प्रारंभ हुई है, तो बैठक प्रारंभ होती है कहाँ पे, मुंबई में। आते हैं लल्लन टॉप पे। पहला पॉइंट है जनधन योजना। जनधन योजना को 28 अगस्त 2014 को पूरे भारत में चलाया गया था। यह वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी योजना है। आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सारागढ़ी स्मारक की आधारशिला कहाँ पे रखी गई, तो दोस्तों ये रखी गई कहाँ पे, पंजाब में। पंजाब में कहाँ पे, फिरोजपुर में। किसने रखी है दोस्तों, पंजाब के जो CM है भगवंत मान जी के द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई है। अगर बात की जाए सारागढ़ी स्मारक की, यहाँ पे एक युद्ध होता है 12 सितंबर 1897 को, जिसे सारागढ़ी युद्ध के नाम से जाना जाता है। यह वर्तमान में पाकिस्तान में। इसमें दोस्तों 10,000 अफगानी सैनिकों को भारत के 21 सिख सैनिकों ने मार गिराया था। अगला पॉइंट है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध जो है वो 1764 ईस्वी में होता है। कहाँ पे बक्सर पड़ता है, पड़ता है बिहार में। इसके युद्ध के बाद में एक संधि होती है जिसे 1765 ईस्वी में इसे इलाहाबाद की संधि का नाम दिया जाता है। इस संधि के बाद बंगाल में द्वैत शासन जो है लागू होता है। वो लागू करने वाले कौन होते हैं, वो है रॉबर्ट क्लाइव। इसका द्वैत शासन का अंत कौन करता है, वो करता है कौन, वारेन हेस्टिंग। आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अमेजन वेब सर्विस ने क्लाउड टेक्नोलॉजी और AI क्षमताओं को बढ़ाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है, वो है किसके साथ, वो है इसरो के साथ में। अगर बात की जाए इस क्वेश्चन के लल्लन टॉप पे, पहला पॉइंट है आदित्य L1 को जो है PSLV C57 के द्वारा 2 सितंबर को 11:50 AM पे लॉन्च किया गया था। इसको जो है दोस्तों कहाँ पे स्थापित किया जाएगा, ये पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर L1 पॉइंट पे इसको स्थापित किया जाएगा। इसको स्थापित करने में कितने दिन का समय लगेगा, वो लगेगा 125 दिन का। आते हैं अगले पॉइंट पे। जो हमारा अगला पॉइंट है चंद्रयान 3 को LVM 3rd M4 के द्वारा 23 अगस्त को 6:04 पर शाम को लैंडिंग होती है। इसकी जो लॉन्चिंग डेट थी वो थी कब, 14 जुलाई को। अगला पॉइंट है GSLV F12 के द्वारा कौन से उपग्रहों को लॉन्च किया गया था, तो दोस्तों वो था कौन, NVS-01। कब लॉन्च किया गया, ये लॉन्च किया जाता है 29 मई को। अगर बात करें इसरो की स्थापना होती है 15 अगस्त 1969 को। इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पे, वो है बेंगलुरु में। इसका लॉन्चिंग पैड की अगर बात की, वो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से ये इनके उपग्रहों को लॉन्च किया जाता है। अगर हेड की बात की जाए, इसरो के जो हेड है वो है कौन, सोमनाथ। आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार के किस नगर निगम ने आम लोगों के लिए कैश फॉर वेस्ट योजना प्रारंभ की, तो दोस्तों नगर निगम का नाम है पटना। अगर इसकी थीम की बात की जाए, थीम है इसकी वेस्ट टू वेल्थ। आते हैं इस क्वेश्चन के लल्लन टॉप पे। पहला पॉइंट हमारा है कि G20 कला प्रदर्शनी जो है वो कहाँ पे स्थापित है, वो दोस्तों कहाँ पे होती है, वो होती है बैठक इसकी कहाँ पे, पटना में। अगला पॉइंट है हर घर गंगा जल कहाँ पे शुरुआत हुई, इसकी शुरुआत होती है बिहार में। अगला पॉइंट है अनुसूची 12 को 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा जाता है। इसको जो इसमें भाग 9 इसका उल्लेख जो कहाँ पे, भाग 9 में है। इसमें कितने विषय, 18 विषय हैं। तथा जो अनुसूची 12 ये नगरीय निकाय से संबंधित है। आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि चीन तालिबान के अफगानिस्तान में चीन जो देश है वो तालिबान के अफगानिस्तान में अपना नया राजदूत नियुक्त करने वाला विश्व का पहला देश बना है। तो दोस्तों आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइए। क्लास अगर आपको अच्छी लगती क्लास को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। इस क्लास की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगी, जिसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।